सेठ रायचंद हीरो तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? और ये पजामा और टी शर्ट नई खरीदी है क्या? तुम तो इस तरह के कपड़े नहीं पहनते हो जी। बस टोक दिया ना। अरे एक साथ कितने सवाल पूछती हो तुम? जरूरी काम से जा रहा हूँ, बस ये कहो कि काम सफल हो जाए। मोहनलाल उसी जगह पर पहुंचता है जहां सेठ रायचंद एक पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए थे। मोहनलाल जानबूझकर अपने आप को बहुत ही अमीर खानदान का दिखाता है। उसका नौकर मटकू इसमें उसका साथ दे रहा था। सेठ जी, आप इतनी देर से टहल रहे हो, ये लो एक गिलास जूस पी लो। मटकू बेटा, तुम भी तो मेरे साथ कितनी गर्मी में टहल रहे हो। एक काम करो, तुम अपने लिए भी जूस बनवा लो और तुम भी पी लो। सेठ जी, आप कितने अच्छे हैं। हम नौकरों का भी कितना ख्याल रखते हैं। तनख्वाह के साथ साथ हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसे और खाने पीने की चीज बांटते रहते हैं। बस हम तो दुआ करते हैं आपको भगवान सारी खुशियाँ दे। मटकू बेटा, अब तो सबसे बड़ी खुशी तभी मिलेगी जब अमर के लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। सेठ जी, हम तो रोजाना भगवान से यही दुआ करते हैं कि अमर भैया को जल्दी से एक अच्छी लड़की मिल जाए और बहुरानी के आने से घर में रौनक आ जाए। सेठ रायचंद का ध्यान मोहनलाल की तरफ जाता है। मटकू बेटा, आजकल के जमाने में अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ है? मौका देखकर ही मोहनलाल अगला दाव खेल देता है। अरे सेठ रायचंद जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आपके बारे में बहुत सुना है। आज आपके दर्शन भी हो गए। नमस्ते। मैं आपकी बातें ही सुन रहा था। आपके विचार बहुत ही उत्तम है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं भी अपनी बेटी नंदिनी की खुद बना लेता है और यही मोहनलाल के साथ हुआ। जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने इस गरीब खानदान में अपनी बेटी ब्याह दी। बहुत हैरानी की बात है। कहीं ये लव मैरिज तो नहीं थी? क्या कहा? गरीब खानदान? पर मोहनलाल तो एक अमीर खानदानी सेठ है। सेठ रायचंद को मोहनलाल के बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो मंडप में जाता है और अपनी बेटी नंदिनी का हाथ पकड़कर वहाँ से चलने के लिए कहता है। क्या हुआ पापा? क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है? खबरदार जो मुझे अपनी जुबान से पापा बुला दो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। क्या हुआ समधी साहब, सब ठीक तो है ना? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्से की वजह तुम हो। अपने मुंह से अपनी सच्चाई यहाँ खड़े बारातियों को बताओगे या फिर मैं सबको तुम्हारा इंट्रोडक्शन दूं? अब आप किस सच्चाई की बात करें? यही कि तुम्हारा बाप कोई सेठ नहीं है बल्कि एक गवार है, गवार। इसने झूठ बोलकर मुझे फंसाया। पूछो इससे। इसने मुझे कहा कि ये बहुत बड़ा सेठ है, खानदानी रईस है। पापा, आपने तो मुझसे कहा था कि आपने इन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो? आपका बेटा आपसे कुछ पूछ रहा है। वो मैं चाहता था कि हमारे बेटे की शादी एक अमीर घर में हो जाए, इसलिए। सुना बेटी नंदिनी, कैसे झूठे और लालची लोग हैं ये। मुझे तो लगता है ये अमर भी कोई काम नहीं करता, निठल्ला है। अपने बाप की तरह ये भी झूठा है। चलो बेटी, हम यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकेंगे। नंदिनी, तुम्हें अपने पापा के साथ जाना चाहिए। अपने पापा की तरफ से मैं सबसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी नंदिनी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा। आई एम सॉरी। सेठ रायचंद नंदिनी का हाथ पकड़कर मंडप से बाहर जाने लगते हैं। तभी नंदिनी देखती है कि अमर की आंखों में आंसू थे जिनमें सच्चाई छुपी हुई थी। मोहनलाल और उसकी पत्नी भी मुंह नीचे करके खड़े हुए थे। नंदिनी सब कुछ देख और समझ रही थी। पापा, मेरा घर अब यही है। अमर मेरे पति है और मेरे सास ससुर मेरे माता पिता समान है। पापा, मैंने माँ को तो कभी देखा ही नहीं। बचपन से ही आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं जानती हूँ आप मेरे भले का ही सोचेंगे, पर शादी के बाद ये सब मेरे अपने ही है। पापा, मैं इन सब को छोड़कर नहीं जा सकती। आपकी तरह ये सब भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। नंदिनी की बातें सुनकर मोहनलाल को सचमुच अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होता है। अब सेठ जी, अपनी गलती के लिए मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मेरी गलती की सजा इन बच्चों को मत दीजिए। अब ये दोनों बच्चे अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमें इन बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए। सेठ जी नहीं, समधी बोलिए समधी साहब। मैं किसी बात को लेकर नाराज नहीं हूँ। मेरी बेटी खुश है, बस मुझे और क्या चाहिए। सेठ रायचंद और मोहनलाल एक दूसरे के गले लग जाते हैं। नंदिनी के एक सही फैसले से दो परिवार एक हो गए। नंदिनी भी जब ससुराल पहुंचती है तो वहाँ भी उसे वही प्यार मिलता है जो उसे अपने पापा के घर मिलता था। नंदिनी भी अमर और अपने सास ससुर का प्यार पाकर संगीता अपनी दो बेटियों रिद्धि और सिद्धि के साथ माधवपुर गांव में रहती थी। संगीता का पति एक हादसे के दौरान भगवान को प्यारा हो गया था। अब संगीता अकेले ही अपनी बेटियों का पालन पोषण करती थी। संगीता राधा रानी की भक्त थी। वो हर समय राधे राधे नाम का जप करती रहती और उनकी पूजा करती और उनकी भक्ति करती। रोजी रोटी चलाने के लिए संगीता गाँव के मुखिया के घर काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। एक रोज संगीता काम से लौट रही थी तो बीच सड़क में राधा माँ की मूर्ति पड़ी थी। संगीता उसे उठाने के लिए जाती है कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने आकर उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसकी 6 साल की जुड़वा बेटियां अनाथ हो गई।
माँ, ये तुम्हें क्या हो गया माँ? सभी गांव वाले उन दोनों को मासूम नजरों से देखते रहे। फिर जैसे तैसे उन दोनों ने खुद को संभाला और गांव वालों का सहारा लेकर अपनी गरीब माँ का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन तक तो गांव के लोग उन दोनों को खाना देते रहे, लेकिन एक समय बाद गांव के लोग धीरे धीरे उन दोनों को खाना देना बंद कर देते हैं। अब तो ऐसे ही दिन बीतने लगे। कभी वो मांग कर खाती तो कभी भूखी सो जाती, लेकिन फिर भी वो दोनों राधा माँ की भक्ति करना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रोज, जब से माँ भगवान के पास गई है, हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अब तो हमें प्यार से कोई 2 निवाले खिलाने वाला भी नहीं है। भूख के मारे तो पेट में दर्द होने लगा। फिर वो राधा रानी की मूर्ति के सामने सो जाती है। जैसे ही आधी रात होती है तो उस मूर्ति में से एक चमकीली रोशनी निकलती है, जिसमें से राधा माँ उस मूर्ति से बाहर निकलती है। फिर एक औरत के रूप में प्रकट हो जाती हैं और रसोई में जाकर देखती हैं तो वहाँ कुछ भी अन्न नहीं होता। फिर वो अपने चमत्कार से ढेर सारा अन्न प्रकट करती है। फिर उससे खाना बनाने लगती हैं। राधा माँ के हाथों का खाना इतना स्वादिष्ट था कि उसकी खुशबू से उन दोनों की नींद खुल जाती है। अरे, ये खाने की इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है इतनी अच्छी महक रसोई से आ रही है। चलो ना चलकर देखते हैं। वो दोनों रसोई में जाती हैं। वहाँ एक औरत उन्हें खाना बनाते हुए दिखती है, जिसे देख रिद्धि कहती है, कौन हो तुम? और रसोई में तो खाने का दाना तक नहीं था, तो फिर तुमने ये खाना कैसे बनाया? कमाल हो, तुम दोनों मुझे भूल गए। खैर, तुम बहुत छोटी थी तब। वैसे मैं तुम्हारी मौसी हूँ, यानी कि तुम्हारी मासी। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। हमें माँ की बहुत याद आ रही थी। माँ तो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन अब से आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। नहीं जाऊंगी बच्चों, कहीं नहीं जाऊंगी। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, तुम दोनों को बहुत भूख लगी है ना? राधा उन दोनों को खाना परोसती है और उन्हें अपने हाथों से निवाला खिलाने लगती है। तभी रिद्धि कहती है, रुक जाओ मौसी, पहले हम अपनी राधा माँ की मूर्ति को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही खाएंगे, नहीं तो हमारी माँ हमसे नाराज हो जाएगी। फिर वो दोनों राधा माँ की मूर्ति को अपनी थाली का भोग लगाती हैं। उसके बाद वो मौसी को खिलाने लगती हैं, तो मौसी उनसे कहती है, तुमने तो पहले ही भोग लगाकर मेरा पेट भर दिया, चलो अब मैं तुम्हें खिलाती हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, लो खाओ। राधा माँ उन दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं और उन नन्ही बच्चियों की भक्ति देख बहुत प्रसन्न होती हैं। इन बच्चों की भक्ति ने तो मेरा मन जीत लिया। इनकी माँ ने मेरी मूर्ति बचाने के चक्कर में अपनी जान तक दे दी थी। अब मुझे उसका कर्ज उतारना होगा और उसके बच्चों की रक्षा करनी होगी। अब राधा माँ मौसी बनकर उनके घर में ही रहने लगती हैं और अपने जादू से अन्न प्रकट करके उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर उन्हें खिलाने लगी। साथ ही उन दोनों का पालन पोषण करने लगी। ऐसे ही समय बीता और अब वो दोनों पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन गई और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। लेकिन अभी भी उन्होंने राधा माँ की भक्ति करना नहीं छोड़ा। उन दोनों को बड़ा अफसर बनता देख राधा माँ बहुत खुश हुई। आखिरकार तुम दोनों ने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया। वो हमेशा से चाहती थी कि तुम दोनों पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। हर रोज वो मुझसे यही प्रार्थना करती थी। क्या मतलब मौसी? इतना कहते ही राधा माँ अपने असली रूप में आ जाती हैं। अपने सामने राधा माता को देख वो दोनों हैरान रह जाती हैं। हैरान ना हो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों की वही माँ हूँ जिनकी तुम रोज पूजा करती हो। जिस तरह तुमने मुझे अपनी माँ माना और मेरी भक्ति की, तो मैं अपने भक्तों को यूँ अकेला भूखा कैसे छोड़ सकती थी? इसीलिए मुझे धरती लोक पर आना पड़ा। लेकिन अब मुझे जाना होगा। लेकिन आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और तुम दोनों को जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, ये मेरा आशीर्वाद है।